आइए दोस्तों जानते हैं कामदा एकादशी के व्रत का क्या महात्मा होता है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, कामदा काम या वासना के वशीभूत होकर जीवन में आपके कई तरह के कष्ट आते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व जैसे दोषों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत की कथा पढ़ने सुनने से और इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों नमस्ते, मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों? हमेशा की तरह माता रानी का जयकारा लगाइए, बोलिए जय माता रानी, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और आप सभी के ईश गुरुदेव भगवान माता पिता सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। दोस्तों आज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। निःशुल्क है, फ्री है दोस्तों। यहाँ आपको पूजा पाठ से संबंधित ज्योतिष सलाह, कई तरह की जानकारियाँ निःशुल्क प्राप्त होती हैं। तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको बहुत पसंद आई। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कामदा एकादशी का महात्म्य। दोस्तों इस महात्म्य को सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने पूछा। उन्होंने वासुदेव जी से प्रश्न करा, वासुदेव आपको नमस्कार है, आपने मेरे सामने सभी एकादशियों का महात्म्य बताया। अब आप चैत्र के शुक्ल पक्ष में एक किस नाम की एकादशी आती है यह भी बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित होकर सुनिए, पुरातन कथा को सुनिए। श्री वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर इसे कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? इस पर वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यदायी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दानव नल है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरिक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व किन्नर अप्सराएं भी उस नगर का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी। ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरिक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी पत्नी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया। अचानक ही उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ भी लड़खड़ाने लगी। नागों में शेष करकोटको ललित के मन के संताप को जान गए और उन्होंने राजा पुंडरिक को उसके पैरों की गति रुकने व ग्रान में त्रुटि होने का यह कारण बता दिया। करकोटक की बात सुन नागराज पुंडरिक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धे, तूने मेरे सामने गान करते हुए पत्नी के वशीभूत होकर इस तरह का पाप किया है। तुझे राक्षसत्व की प्राप्ति हो, तू राक्षस बन जाएगा। महाराज पुंडरिक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें देखने मात्र से उसे भय हो जाता था। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई। मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। वह दुखिनी को देखकर वे उससे बोले, शुभे तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो? मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, मैं वीर धनवान नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है जो सब पापों को हरने वाली है। उत्तम है, तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य है उसी अपने स्वामी को दे डालो।
पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसका शाप दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास कर द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव शिव विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नरश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर चुके थे और वो विमान पर आरूढ़ हो गए और अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत को यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के महान पुण्य को देने वाली कामदा एकादशी के करने से सभी तरह के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के व्रत को करने का विधान यही है। दशमी के दिन शाम के समय केवल मूंग की दाल, गेहूं या जौ से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, आपको इस दिन पर व्रत यानी दशमी के दिन से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। आपको शाम के समय से ही लेकर यहाँ पर आपको जो चावल है वो नहीं खाना चाहिए। अगले दिन केवल फलाहार, दूध आदि इत्यादि लेकर आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस व्रत का पारण द्वादशी के दिन सुबह के समय आपको नित्य समय पे करना चाहिए। इस प्रकार के महान फलदायी एकादशी व्रत को करने से आपके जीवन के कई तरह के कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो एकादशी का महात्म्य आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए। सभी एकादशी के महात्म्य की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। आप सभी का जीवन मंगलमय शुभदायी हो, इसी कामना के साथ।